चुना होता है कि तो इसको उस सेवा में लगा दे, इसको उस सेवा में लगा दे, इसको उस सेवा में लगा दे, और किसी को नहीं कहता परमेश्वर। हम कहते थे मास्टर ने कहा, फिर आगे किसको कहेंगे? मास्टर कहेंगे। अब हम ये नहीं करेंगे। क्या कर दिया? परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? साइड पे, और अपने आप को आगे लेके आए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वचन नहीं है। वचन क्या है? भय को सिखाता है कि वचन हमारे ना परमेश्वर का भय मानेंगे। नहीं, ये सेवा मुझे परमेश्वर दी है, इंसान ने थोड़ी दी है मुझे, ये पास्टर ने थोड़ी है। पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है। मैंने इनकार करता, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इनकार नहीं करूंगा, ना करूंगी। उसने बोले मुझे तुझे करना है तो करना ही करना है, करना है तो करना ही करना है। धन्य है वो लोग जिनको परमेश्वर बुलाता है। चर्च के अंदर जहाँ किसी काम के लिए कोई सेवा कर देते, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। अब मैं सब चर्च में आऊंगा बस, पूरे टाइम पर आएंगे हम, बस 10 बार, जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मैं अकेला ही कर सकता हूँ सारा कुछ। अब बता दूं, ये दरिया निशानियां कोई बड़ी बात नहीं, हमने बहुत निशानियां देखी, बहुत बर्तन धोए हमने, बड़े बड़े पतीले धोए, बड़ा बड़ा काम किया हमने। खुदा सब कुछ हमें सिखाता है, ऑलराउंडर बनाता है हमें। आराधना करने की कोई बात नहीं, वो भी परमेश्वर सिखाता है। हम जब पास्टर मीटिंग होती है ना, तो हम कहते हैं कि जब पास्टर लोग आराधना करते हैं ना, तो जोरदार अभिषेक होता है। जब सभी हम खुदा खादम इकट्ठे होते हैं ना, पहली तारीख को, जब कोई आराधना ना हो, मैंने एक बार बात रख दी, मैं क्या, जब भी मीटिंग होगी तो लगातार कोई आराधक आने लगे, तो जैसे चर्च के आराधक लड़के लड़कियां होते हैं, आराधना करने के लिए आ गए। मैं पिछले पहली तारीख को मैंने बात रख दी, मैं कहा कोई भी अपने चर्च का आराधक नहीं लेके आएगा, कोई अपने चर्च का आराधक लेके आएगा, सिर्फ खुदा एक खादम आराधना करेंगे, जब परमेश्वर के दास करेंगे, दासियां करेंगे। अब मैं तो इतना था नहीं, लेकिन सबने मेरी बात सुन ली। इस 2-3 तारीख को आराधना हो रही थी, आनंद आ रहा था, जबरदस्त आ रहा था। परमेश्वर अपने दासों को सब कुछ सिखाता है। आप अपने को धन्य माने करें कि आपको कुछ सेवा दी गई है, चर्च के अंदर, भवन के अंदर सेवा दी गई है। दाऊद कहता है, मैं मरने से पहले एक वरदान मांगता हूं, एक वरदान मांग, तेरे भवनों में बसने पाऊं मैं। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के तेरे घर की धुनी मुझे खा जाएगी, क्योंकि हमारे में परमेश्वर का वचन नहीं समाता, इसलिए मिनट में गुस्सा आता है हमें। हम अपने काम के प्रति वफादार नहीं होते, क्योंकि हमें प्रभु ने थोड़ी दिया, हमें तो पास्टर ने दिया है। प्रभु डायरेक्टर के थोड़ी देगा। अगर मुझे सेवका के लिए बुलाया, परमेश्वर डायरेक्ट थोड़ी बुलाया, मुझे किसी खादम के बीच में बुलाया कि तू क्या कर, परमेश्वर का प्रचार कर। वो आए थे तो पुलपुट पे खड़ा हूँ, आए थे पर मैं 14 साल हो गए मुझे, मैंने एक काम नहीं किया। मैं ऐसे ही उतरा, मैं जब तक कर मैं जिंदा रहूं, मरने तक कर भी, अगर मरने की हालत होगी तब मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे खुदा ने दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया। अगर चर्च में जूते उठाने की सेवकाई मिल जाए ना हमें, तो बड़े आनंद से हमें लेनी चाहिए वो, कि परमेश्वर का धन्यवाद, जूते उठाने की सेवा मिल गई मुझे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आया। पहले तो हमें यही नहीं पता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, सारी लिखत पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। फिर संडे का निकार, फिर सेवा का निकार कर दो भाई, मुझे क्या है। बच्चे में लिखा, तुम मेरा इनकार करोगे, मैं अपने पिता के सामने, उसके दूतों के सामने तेरा इनकार कर दूंगा, कि मैं भी तुझे नहीं जानता। तो किसके सामने इनकार कर रहे हैं? अपने मनुष्यों के सामने इनकार कर रहे हैं। ऐसे लिखा ना बाइबल में,
कहिए तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, मैं भी अपने पिता और दूतों के सामने तेरा इनकार कर दूंगा। मैं तुझे जानता हूं। क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम क्या बनो, सिद्ध बनो। इसलिए परमेश्वर अपना वचन देता है, इसलिए उपदेश आते हैं, इसलिए सुधारना आती है, इसलिए ताड़ना आती है, इसलिए समझाया जाता है। मैं जब चर्च जाता था ना, मैंने एक सेवा ले ली। मैं क्या, मैंने ना चमटा जो होता है ना बजाने वाला, वो बजाऊंगा। स्पेशल चमटा खरीद के लेके आया मैं। यहाँ पड़ा रहता है चमटा, हाथ में नहीं लगाता कोई, क्योंकि बजाना बहुत मुश्किल है। ये बजाना बहुत मुश्किल है, भारी होता है काफी ज्यादा। और मैं सबसे भारी चमटा खरीद के लेके आया मैं, और ऐसे करके बजाते रहना, या अंगूठा दर्द होने लग जाता, हाथ पर छोड़ता नहीं था मैं। कि खुदा ने मुझे दिया है, ये खुदा ने मुझे दिया है, मैं खुदा के साज बजाऊंगा मैं। जब मैंने पहला गीत गाया, आज तक भी मुझे पता है कि मैंने सबसे पहले कौन सा गीत गाया था, आज तक मुझे पता है। चर्च के सबसे पहले गीत गाया, और आज तक गीत गाने नहीं छोड़े मैंने। जो मिलता है परमेश्वर का धन्यवाद करे कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। आपको क्या पता, उसी सेवा से उठाकर परमेश्वर आपको क्या एक दिन बड़ा सेवादार बना खड़ा कर दे, बड़े पास्टर की पदवी में खड़ा कर दे, बड़ी दासी की सेवा में खड़ा कर दे, क्योंकि आप उसके वफादार हैं। तो छोटी चीज तो वफादार नहीं है, तो बड़ी कैसे हमें बच्चे में लिखा है कि जो छोटी छोटे वफादार है वो बहुतों में वफादार निकलेगा। जब छोटी चीज वफादार नहीं तो बड़ी में वफादार नहीं। सभी मनुष्य का इसमें वफादार नहीं है, इसको बड़ा देकर मैंने लोगों को ठोकर फलवा दिया, लोगों को फंसाना है, लोगों को मरवाना है मैंने। इससे ये तो सेवा सामने नहीं गई, इसका तो इनकार करना है फटाफट। अगर मैंने इसको स्टेज पर पहुंचा दिया तो पता नहीं क्या करेगा, तो कहता वहीं रह, फिर तो वहीं रह। एक बार बताया था ना कि एक पास्टर ने एक लड़के को सेवा दी थी जूतों के बीच में। उसको क्या करना था, जूते ही देखने थे उसने। वो सुबह सुबह आता था, जहां लोग जूते उतारते वहां बैठ जाता था। वो बड़े प्यार से वो साफ भी करता, जूते भी साफ करता था लोगों के। परमेश्वर का धन्यवाद करता, प्रभु ने मुझे सेवा दी जूते साफ करने की, जूते संभालने की। अपने आप से परमेश्वर का धन्यवाद। वो करता रहा, वफादारी के साथ करता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, काफी साल निकल गए। बनने क्या आया था, मास्टर बनने के लिए आया था। लेकिन मास्टर ने क्या बोल दिया, जूते साहब संभाल जाकर। जिस पास्टर के बाद वो मास्टर बनने के लिए आया था, उसने क्या बोला, जूते संभाल जाकर। बंदा ऐसे डिग्री डुग्री की थी, सब कुछ उसने पढ़ा लिखा था, उसको जूते वो लग गया। कहता मैं तो सेवा करने के लिए आया था, सेवा मिल गई, परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार कहते बड़ी सभा हो रही थी, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, बड़ी सभा हो रही थी। वहां किसी खुदा के खादम ने आना था, वो आ नहीं पाया, और लाखों की तादाद से लोग खड़े थे, और वो आ नहीं पाया। सारे घबरा गए। फॉरेन कंट्री से किसी ने आना था, वो सारे घबरा गए। परमेश्वर ने उस पास्टर से कहा, जो गोलपट पे खड़ा था, जिसके पास वो लड़का पास्टर बनने के लिए आया था, क्या टेंशन मत ले, घबरा मत, काम हो गए यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ। जाओ, वो लड़का जो जूते साफ करता उसको स्टेज पे लेके आ, आज उसके द्वारा मैं काम करवाऊंगा। उसकी वफादारी उसको कहाँ पे ले गई, स्टेज पे ले गई। उसको बुलाया गया, तुझे क्या है, मास्टर स्टेज पे बुला रहा है। उसको इतनी इंग्लिश ही नहीं आती थी। जब उसको स्टेज पे बुलाया गया, उसको बाइबल दी गई, उसने बाइबल ली, परमेश्वर का धन्यवाद किया, और पास्टर को बाइबल पकड़ा के सारा प्रचार मिशन किया उसने। हालेलुया। और परमेश्वर ने बड़ा सेवक बना खड़ा कर दिया उसे, बड़ी मिनिस्ट्री उसको दी परमेश्वर ने। क्यों? वो अपनी सेवा के प्रति वफादार रहा, इनकार नहीं किया। उसको बहुत लोगों ने कुछ कहा होगा, पास्टर ने बहुत मैं नहीं कर पाऊंगी, ना कर भाई, मेरा क्या जाता है, वहीं पर रहेगा।
तुम्हें को तोड़ा दिया गया, हम सदैव दो तोड़ा है कि प्रचार करना ये तोड़ा है, प्रार्थना करनी ये तोड़ा है, आराधना करनी ये तोड़ा है, अन्य भाषा बोलनी ये तोड़ा है, लोगों के बीच में गवाही देनी ये तोड़ा। ये तोड़े नहीं है। तोड़े जूते उठाने के भी तोड़े होते हैं, झाड़ू मारना भी तोड़ा होता है, दरिया बिछानी भी तोड़े होते हैं, वही नियम से संभाले जाते हैं। जिसके पास है 2 थे उससे क्या है 2 और दे दिए, जिसके पास 4 थे उसको 4 और मिल गए, जिसके 5 थे उसे 5 और दिए गए, उसके पास 10 हो गए। थोड़े में थोड़े वफादार है। जो सब जेल में वफादार रहा, कोटी भर के घर में वफादार रहा, तभी परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। बंदा कब इनकार करता है, कब गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात की वजह उसके अंदर वचन नहीं होता। कब उसका दिमाग, मेरा दिमाग ऐसा होगा, मेरा मन नहीं कीता, मेरा मन नहीं कीता। मन के अनुसार चल रहा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है? जो इंसान मन के अनुसार चलता है वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, वो पवित्र आत्मा का इनकार कर रहा है। क्यों? आगे पढ़े, हिब्रू की किताब में आ जाएंगे। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक भले काम के लिए वो क्या है? तत्पर रहे, तैयार रहे, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए वो क्या है? तैयार रहे। 3 चीजों को लेकर हिब्रू की किताब में आएंगे, इब्रानिया 4 अध्याय 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो, सारे क्यों नहीं बोल पाते? सारे क्यों नहीं बोल पाते? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवंत वचन है, ये मुर्दा वचन नहीं है। क्या आप उसका इनकार कर दो? ये जीवंत वचन है, इसका इनकार कर देते हैं। आप जीवते परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। किसका इनकार कर रहे हैं? जीवते परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं आप। ये परमेश्वर के वचन मरे हुए नहीं है। कोई चीज यहां पर लिख दूं ना मैं, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगी क्योंकि मरी हुई है, क्योंकि मरी हुई है, वो काम नहीं करेगी। बंदे का वचन तब तक करे जीवत है जब तक बंदा जीवत है, तब तक उसके वचन काम करते हैं। जब बंदा मर जाता है उसके बाद वचन नहीं काम करते। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर आज और कल जुग जुग अक्सर परमेश्वर कहता है मैं देख मारा गया था, अब मैं जीवित और जुगो जुगो जीवित हूं मैं। हालेलुया। जीवित है परमेश्वर के वचन, मुर्दा नहीं है। जिसके अंदर जीवित परमेश्वर के वचन है वो इंसान जीता है, उस इंसान के अंदर जीवन है, वो जीवित है। उसके अंदर जो पाप के काम है मर चुके हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आज आप पाप में भी जीवित हैं। पाप आपके अंदर आपको जिंदा है, मरा नहीं है। झूठ बोलना आपके अंदर जिंदा है, निंदा करना जिंदा है, गुस्सा करना जिंदा है, क्योंकि जीवता परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो मरे नहीं है। आप उसी में अभी क्या है? जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये मुर्दा वचन नहीं है, जिंदा वचन है। तभी तो वचन क्या कहता है कि मेरी बातें तुम में बनी रहेगी और तुम मुझ में बने रहोगे, तो अंत के दिनों में तुम्हें जीवित रखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है, जीवन देता है। तभी वो कहता है अगर तुम मर भी जाओगे तब भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। क्यों? क्योंकि जिंदा कलाम हमारे अंदर है। जो हमारे हाथ में बाइबल पकड़ी है ना, परमेश्वर के वचन पकड़े, ये मुर्दा नहीं है, जिंदा है।
मुर्दों की आवाज़ तो हम बड़ी अच्छी सुनने के लिए तैयार रहते हैं, पर जीवते की आवाज़ नहीं सुनते हम, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। आगे और प्रबल और क्या है? जीवित है और क्या है? प्रबल है, यानी कि वो असर करता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, प्रबल है हमारे ऊपर। आगे और हर एक दोधारी तलवार से हर बहुत एक चोखा दो धारी तलवार से भी ज्यादा क्या है? चोखा है। चोखा है। एक तो खाली होता ना, जो तीखा है, एक तो चोखा, यानी कि चोखे का मतलब ज्यादा तीखा है। ब्लेड देखा है? ब्लेड देखा है? ब्लेड को अगर ऐसे, ब्लेड से भी ज्यादा एक चीज और होती है, जो डॉक्टर्स हैं उनको पता